मुकाबले में फलां काम करता ही आया हूं। मिसाल के तौर पर एक आदमी फजर की नमाज के बारे में ये सोचता है कि ईशा की भी पढ़ी थी, मगरिब की पढ़ी थी, अब फजर की नहीं पढ़ूंगा तो क्या हरज हो जाएगा। पिछला जुमा पढ़ा था, अगर ये जुमा नहीं पढ़ूंगा तो क्या हरज हो जाएगा। कुरान करीम ने इस बात का जवाब दिया है कि तुम किसी नेकी के बारे में ये सोच नहीं सकते कि मैं ये करता आया हूं और ये नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा। चुनाचे उसकी मिसाल कुरान करीम ने बयान की कि एक जंग और एक जिहाद और एक कुफर इस्लाम के मुकाबले में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को फरमाया कि चलो सारे तैयार हो जाओ, और सब तैयार हो गए। 3 सहाबी मदीने के, मुनाफिक नहीं, मुशरिक नहीं, काफिर नहीं, पक्के थक्के मुसलमान हैं, मगर ये सोचते सोचते अब निकलता हूं, अब चलता हूं, अब जा मिलूंगा, अब शरीक हो जाएंगे। 3 बिल्कुल सच्चे पक्के हक्के मुसलमान रह गए। और वहां जाकर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा गए, जंग हुई भी नहीं। ये भी याद रखना, जंग हुई भी नहीं, काफिर भाग गए। मगर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को चेक फरमाया कौन कौन आए हैं। चूंकि खजूरों के पकने का जमाना था, साल भर की खुराक का इसी पे इन्हिसार था। मदीने पाक में खजूरी तो थी, वही पक्की हुई थी। भाई अगर कई हजार कई 100 मुसलमान गया और 3 ना गए तो क्या हो गया, जबकि लड़ाई हुई भी नहीं, जंग हुआ भी नहीं, काफिर पहले भाग गए। मगर मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने पाक में वापसी में तशरीफ लाकर तीनों को बुला लिया। हिलाल बिन उमैया, मरारा बिन रबी, काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, तीनों अल्लाह वालों को बुला लिया, तीनों सहाबा को तलब कर लिया, तीनों मुसलमानों को बुला के फरमाया तुम्हें किस चीज ने रोका, तुम क्यों पीछे रह गए। उस जमाने में मुनाफिक झूठ बोला करते थे, आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जैसे मौलवी और तेरे जैसे हाजी ने सारी उम्र में कभी झूठ इंशाअल्लाह कभी नहीं बोला होगा। तोबा तोबा, हम लोग झूठ बोल सकते हैं? सांस नहीं आता फनकारी के बगैर। तीनों मुसलमानों ने साफ साफ अर्ज कर दिया। काब बिन मालिक से पूछा तू क्यों रहा? अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास सवारी बड़ी तेज थी, बस यूं करते करते अभी निकलता हूँ, सवारी तेज है जा मिलेगी, अभी निकलता हूँ अभी निकलता हूँ, यूं करते करते खामखा रह गया। काब बिन मालिक ने भी यही अर्ज किया। हिलाल बिन उमैया ने इस किस्म की बात बताई। मरारा बिन रबी ने भी ऐसी बात बताई। सहाबा कहते हैं कि हमने ये सलाह कर ली थी पहले ही तीनों ने, देखो हम सलाह करेंगे ना, झूठ बोलने की सलाह करेंगे, आओ पहले सोचूं गाल को क्या गाल करनी चाहिए, हिको जी गाल होवे जो कहीं को पता ना लगे कि नवेकली गाली ना दी थी पई है। असा कूड़ दे बारे विच बह के सोचे सू, सच्ची झूठ दे बारे विच बह के सोचे सू। ये निगाहे नबूवत दे रंगे हुए मुसलमान ने, मदीने पाक दे बाशिंदे ने, सहाबा किराम ने बह के सोचेंगे ने, आ मुसलमानों कूड़ न मरा है जो तुसा कूड़ मारा, जिबरील ओ वेले आके दस दे सी सारियां दी जिल्लत थी सी। सच सच गाल कर छुड़ाए, अल्लाह पाक इस्तिगफार कबूल करे सी, गुनाहगार तो ऐसा थी गए हैं। तीनों मुसलमानों ने
कोई उज़र ऐसा नहीं पेश किया जो गलत हो कि मैं बीमार हो गया या मेरी अम्मा बीमार थी या फलां बच्चा बीमार था, मैं उसकी वजह से रह गया। तीनों के तीनों ने साफ साफ बात कह दी जो हकीकत में थी, बल्कि यहां तक कहा कि कोई उज़र नहीं, खामखा रह गए बस। अब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी अकल के मुताबिक एक बात कहता हूं, तौबा तौबा, वैसे ही हुजूर को चाहिए था कि देखना भाई, आइंदा ख्याल रखना, इस मर्तबा तो जंग नहीं हुआ और अगर जंग हो जाता तो आदमियों की जरूरत पड़ती, आइंदा ख्याल करना। जहां फक्र और फाका था वहां बादशाहत भी थी। फरमाया, ओ मदीने के मुसलमानों, इन तीनों आदमियों से आज के बाद कोई कलाम ना करे, आज के बाद कोई लेना देना ना करे, कोई मेल मिलाप ना करे, कोई गुफ्तगू ना करे। एक सहाबी कहता है, इस कदर गम हुआ, इस कदर परेशानी हुई कि बिजली गिर गई कि सरकार नाराज हो गए। अगर इस नाराजगी के आलम में मौत आ गई तो काली कमली वाले ने जनाजा भी नहीं पढ़ाना। रात दिन मारे मारे फिरे तीनों अल्लाह वाले। एक अल्लाह वाला सहाबी कहता है, मैं अपने भतीजे की बाग में गया, मैंने जाके सलाम कहा, वो परे को चल दिया। मैंने करीब होके सलाम कहा, वो और परे को चल दिया। मैंने और नजदीक आकर जोर से सलाम कहा, वो और परे को चल दिया। छोटा सा बच्चा है और कहने लगा, मुझे क्यों तंग करते हो? जिससे काली कमली वाले ने बोलना बंद कर दिया हो, मैं उसके सलाम का जवाब कैसे दूं? बीवियों ने खाना पकाकर देना बंद कर दिया। एक सहाबी ने अपनी बीवी से कहा, पानी दे। कहने लगी, जब तक काली कमली वाला माफी ना दे दे, मैं अपने हाथ से तुझे घूंट पानी का नहीं दे सकती। एक सहाबी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी मुझे रोटी ला दे। कहने लगी, अब्बा सरकार नाराज हो, बेटी कैसे रोटी पका के दे? यूं ही तो नहीं मकाम बने, यूं ही तो दर्जे नहीं बुलंद हुए, यूं ही तो आज़मतें नहीं मिली, यूं ही तो दुनिया ही में जन्नत के टिकट अता नहीं हुए, यूं ही तो खुदा ने इनको नहीं फरमाया तुम आओगे, मैं खुदा जन्नतुल फिरदौस के 8 दरवाजे खोले हुए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सख्ती भी इन पे इतनी आई, रो रो के मर गए तीनों सहाबा। पानी देने वाला कोई नहीं, कलाम करने वाला कोई नहीं, बात करने वाला कोई नहीं। इतनी बात याद रखना, रूम के बादशाह को पता चला कि 3 मुसलमानों से मदीने वाले नाराज हो गए और बोल चाल बंद कर दी, तो उसने एक खत भेजा काब बिन मालिक के नाम। ये बदमाश, ये फिसलाने वाले, ये बहकाने वाले कोई दूर तो नहीं रहते। ईसाई बादशाह ने सोचा मौके से फायदा उठाऊं, फौरन रुक्का देकर एक आदमी भेजा, अल्लाह गनी नऊज़ बिल्लाह, जिसमें लिखा है, मैंने सुना है कि तुम्हारे नबी ने तुम पे जुल्म किया है, बोल चाल तक बंद कर दी है, खाना पीना तक बंद कर दिया है, तुम मदीना छोड़कर मेरे पास आ जाओ ईसाई बनकर, मैं तुम्हें अपनी पूरी रियासत का मालिक बनाकर मैं तुम्हारा नौकर हो जाऊंगा। देखा कितना बड़ा लालच, मैं रियासत का बादशाह बना दूंगा, मदीने में तुमसे कलाम कोई नहीं करता, बात कोई नहीं करता, तुम तंग हो गए हो, आओ मेरे पास।
उलमा किराम ने लिखा काब बिन मालिक ने वो रुक्का तंदूर में डाल दिया और सरबा सुजूदों के रोया इलाही मेरे ईमान की खैर अब तो मेरे ईमान में ईसाई कुत्ते भी तमा करने लगे। तीनों साहबा रात दिन रोती है, रात दिन परेशान है, हर वक्त अपने आप को इधर उधर करने की कोशिश करते हैं। साहबी कहता है मैं नमाज में आया करता था और मैं कुनखियों से देखा करता था कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ देखते हैं कि नहीं। तो इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 3 दीवाने, 3 परवाने, 3 जानिसार, 3 सच्चे आशिक इतनी सी गलती कर बैठे। एक जंग में न गए, बदर में गए, ओहद में गए, खंदक में गए, सिर्फ तबूक में ना जा सके। आज कितनी बड़ी सजा है। जो ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਖੈਰ ਹੈ ਜੀ, ਖੈਰ ਹੈ, ਖੈਰ ਹੈ, ਖੈਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਏ हैं और जंग आसी ना इंशाअल्लाह सा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पहले टुर जासो। नाराज ना थी वो बादशाह हो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ पहले टुर जासो। आइंदा जंग मौका आएगा तो सब इवें नाराज थी में लग गए हो। तीनों मुसलमान परेशान हैं, तबाह हो रहे हैं रो रो कर। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक सहाबी ने अपने आप को सतून से मस्जिद नबवी में बांध दिया, जब तक माफी न मिलेगी मैं बंधा रहूंगा। रात दिन रोया करते थे, आजिज़ी किया करते थे। देखो नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, बदर में गए हैं, ओहद में गए हैं, खंदक में गए हैं, हुनैन में शामिल हुए हैं। एक तबूक में ना गए तो क्या हो गया? एक जंग में अगर ना गए तो इस्लाम गिर तो नहीं गया और जंग हुआ भी नहीं। मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कितनी सख्ती आई। फरमाया कोई मदीने का आदमी हत्ता के बीवी बच्चे भी कलाम ना करे। एक सहाबी की बीवी को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और बुला के फरमाया कि मियाँ बीवी वाली कोई बातचीत तो नहीं करते? अल्लाह होगा नहीं। अरे भाई वो बीवियां भी अजीब थी, वो मुसलमान भी अजीब थे। खुदा की कसम तभी तो अल्लाह पाक ने उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नियामत दी थी। वो बीवी कहने लगी आपने क्यों क्यों सोची ये बात कि मुझे बुला करके पूछो और मना करो? काली कमली वाले कलमा तेरा पढ़ूं, कुरान तेरा लाया हुआ पढ़ूं, तुझ पर ईमान लाऊं, तेरी जात पर यकीन करूं और तेरे हुक्म पे अमल ना करूं, मैं मुसलमान कैसी? आपका मतलब ये था कि आखिर मियाँ बीवी घर में रहते हैं, चोरियों खिदमत ना करती हो। बल्कि उस माई ने ये कहा कि जी मैं मर्द औरत वाली बात तो उसके साथ क्या करती और वो मेरे साथ क्या करता। उसको तो इतने दिन हो गए होश भी नहीं, हर वक्त रोता है, हर वक्त रोता है। मैं तो उसके पास रोते हुए की भी नहीं बैठती कि तेरी गलती है, अपनी गलती को रोता रहा। चुनाचे जब तीनों मुसलमानों की रोने की इंतहा हो गई और देखो लालच दिया ईसाई ने, ईसाई का लालच कबूल करने के बजाय और अल्लाह से पनाह मांगी कि या अल्लाह माफ कर दे, मेरे ईमान में ईसाई कुत्ता भी अब तमा करने लगा है। मैं और अगर आप होते फौरन बदल जाते, कहते चलो भाई कोई नहीं, अगर यहां कबूल नहीं तो चलो वहां चलते हैं, भाई क्या करें भाई, मजबूरी है। जो सलाम तक नहीं लेते, कलाम बंद कर दिया, अपना पराया सब बंद हो गए, तो चलते हैं भाई।
तुम अपना इस्लाम संभालो भाई, हम चले जाएंगे और क्या है। ये नहीं सोचने कि एक अंदर से निकल क्या रहा है। मगर जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की जमात ने रो रो के हद कर दी, परेशान हो के हद कर दी, रात दिन तकलीफ में गुजरा, कुरान करीम में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आई, उनकी तौबा की कबूलियत का कुरान में ऐलान आया। लक़द ताबल्लाहु अलल नबिय्यि वल मुहाजिरीन वल अंसारिल्लज़ीना तबऊहुम। वो 3 आदमी जिन्होंने तौबा की, तीनों की तौबा मैं कबूल करता हूं। कितने खुश नसीब होंगे वो लोग जिनकी तौबा का ऐलान कुरान, खुदा ये कहे कि मैंने इनको माफ कर दिया। लक़द ताबल्लाहु अलल नबिय्यि वल मुहाजिरीन वल अंसारिल्लज़ीना तबऊहुम, तमाम के तमाम मुसलमान, और ये तीनों सलासतिल्लज़ीना युखल्लिफू के अल्फाज मौजूद है कि इन तीनों को मैंने माफ कर दिया। सुम्मा ताबा अलैहिम लियतूबू। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इधर खुदा का कुरान नाजिल हुआ, इनकी तौबा और इस्तिग़फ़ार की कबूलियत का ऐलान हुआ। उधर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की तिलावत, आयत फरमाई कि मुझ पे यह आयत नाजिल हुई। मुसलमान दौड़े हैं, मुसलमान भागे हैं मुबारकबाद देने के लिए कि तुम्हारी तौबा कबूल हो गई। कोई घोड़े पे चढ़ के दौड़ा, कोई पैदल दौड़ा, एक ने पहाड़ पे चढ़कर आवाज लगा दी, कामिल मालिक मुबारक हो, तेरी तौबा की कबूलियत कुरान में आ गई। उन्हें कदर थी भाई। जो आदमी घर पे गया ना, जिसने पहले ये बात पहुंचाई, सहाबी ने जितने कपड़े पहन रखे थे सारे वो कपड़े उसको दे दिए, जो घर में सामान था वो भी उसको उठाकर दे दिया। और फिर तीनों के तीनों हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, ये जो बाग है ना हमारे, इन्होंने ही हमें रखा है और आज हम ये सारे के सारे इस्लाम के नाम पे वक्फ करना चाहते हैं। हम तो इस्लाम को देते हैं, हम ये रखते ही नहीं, कभी आइंदा भी हम इसी तरह से न मारे जाएं। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सारा ना दो, बीवी बच्चों का भी हक है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे दो, बकाया अपने पास रखो, मैं राजी, मेरा खुदा राजी। चुनाचे उनकी तौबा का ऐलान कुरान में आया। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे मकाम पे भी फरमा दिया, वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह। बाज़ लोग वो हैं जिन्होंने अपनी जानों के बदले में अल्लाह की रजा खरीद ली। कोई सोना खरीद करेगा, कोई चांदी खरीद करेगा, कोई कपड़ा खरीदेगा, कोई गल्ला खरीदेगा, कोई मवेशी और जानवर खरीदेगा। सहाबा किराम के बारे में कुरान कहता है, जान दी और खुदा की रजा मोल ले ली। अल्लाह की रजा मोल ले ली, अल्लाह की खुशनुदी मोल ले ली, परवरदिगार आलम की बंदगी मोल ले ली, उसकी इताअत और फर्मा बरदारी मोल खरीद ली, उसकी गुलामी मोल खरीद ली, उसके सामने